नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे राम आएंगे। राम मंदिर का सपना अब संपूर्णता की ओर बढ़ता जा रहा है। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। देश का कोना कोना राम धुन में रमा हुआ है। राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में हर कोई अपनी भक्ति की आहुति देना चाहता है। लिहाजा कोई रामलला के लिए चरण पादुकाएं लेकर पहुंच रहा है, तो कोई मेवाड़ से जल कलश लेकर अयोध्या की ओर रवाना हो चुका है। राम की नगरी भी त्रेता के संस्कारों में ढलकर इतरा रही है। सरयू का बहता पानी भी मानो आस्था के नए युग के स्वागत के लिए तैयार है, और इसकी तस्वीरें आपको हम आगे दिखाएंगे। साथ ही बात उन प्रसंगों की भी करेंगे जिसके कालखंडों से होते हुए राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है, और इस सिलसिले में मुलाकात अयोध्या आंदोलन के उन नायकों से भी करवाएंगे जिनकी कोशिशों की वजह से आज राम मंदिर भव्य आकार ले रहा है। साथ ही साथ हम बात राम के उस मर्म की भी करेंगे जिसमें राम की मर्यादा का यशगान भी है और राम के पुरुषार्थ की तब भी है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है, और इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की है और बेहद कठिन परीक्षा भी दी है। तो आज हम आपको अयोध्या आंदोलन के ऐसे ही एक नायक से मिलवाने वाले हैं जिनके पास आंदोलन से जुड़ी तमाम यादें हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं संतोष दुबे, जिन्होंने मंदिर आंदोलन का लंबा दौर देखा। संतोष दुबे ने मंदिर का ताला खुलने पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनने तक अपना घर न बनाने का संकल्प लिया है। मंदिर से जुड़े सभी आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। तो आज संतोष दुबे खुश हैं। उनके प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, और इसी बीच उनका वो प्रण भी पूरा हो रहा है जो कि उन्होंने वर्षों पहले लिया था। तो कैसा आज उनके मन में उत्साह है, और भव्य मंदिर को आकार लेते देखना कैसा लग रहा है, कैसा महसूस उनको हो रहा है, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज आपके मन के भाव जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जीवन धन, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का भगतम मंदिर बनेगा, दिव्यतम सुंदरतम मंदिर बन रहा है। ये मेरे लिए अत्यधिक गर्व का और सुखानुभूति का मेरे लिए परमानंद, इससे अधिक परमानंद और क्या हो सकता है कि मेरे जीवन में प्रभु राम का मंदिर मेरे संघर्षों के साथ साथ, जिसमें 40 साल अपने जीवन के बहुमूल्य 40 साल जिसमें हम लगाए थे, अब वो फल तैयार हो रहा है हमारे लिए। इस परमानंद के अवसर पर कुछ कहने के शब्द नहीं है। यूं समझिए कि जीवन लेना और पृथ्वी पर आना, अयोध्या में जन्म लेना, राम जी के लिए गोलियां खाना, 4-4 गोलियां खाना, कई बार जेल जाना, 17 हड्डियां तोड़वाना, 22 दिन कोमा में रहना, 3 बार रास्ता में जेल में बंदी रहना, अब ये सब सफल हो गया, क्योंकि अंत भला तो सब भला। और अब जब मैं एक टूटे मकान में बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी संतोष जी, क्योंकि हमने बहुत बार सुना, आपने कहा कि आपने भी ये प्रण लिया था कि तब तक अपना घर नहीं बनवाएंगे जब तक प्रभु श्री राम अपने घर नहीं चले जाते। और पिछले दिनों आप एक यात्रा पर भी गए थे जहां मां सीता के सामने आपने ये कहा था कि मां सीता अगर आपकी ये इच्छा पूरी कर दे, अगर मां अपने घर में आ जाए, अपने घर में विराजमान हो जाए, तो फिर आपका घर भी बन जाएगा। और मेरे ख्याल से वो इच्छा भी आपकी अब जल्द पूरी होने वाली है। जी जी जी, मैंने ये 40 साल पहले 30 जनवरी 1984 को अयोध्या में संकल्प लिया था। सरयू तट पर परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में सौगंध दिखाई थी कि हम अपना घर तभी बनवाएंगे जब प्रभु श्री राम लला अपने दिव्यतम भव्यतम सुंदरतम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उसके बाद ही हम अपना घर बनवाएंगे। तो इसके लिए मैं चित्रकूट गया था। चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा करते समय उस स्थान पर पहुंचा जहां माता सीता के सामने जाकर मैं लौट गया, और मैंने कहा मां, मेरा संकल्प तभी पूर्ण होगा जब आपका भव्यतम धाम बनेगा। इसके लिए मां मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पूरा जीवन जिस कार्य के लिए मैंने संघर्ष किया है, अब वो समय आना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। यूं ही अगर दुनिया से विदा हो गए और राम जी को अपने मंदिर में नहीं देखा, तो पुनः मुझे जन्म लेना पड़ेगा, पुनः भटकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, मुझे ये भी बताइए कि उस दिन 22 तारीख को आपका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितना बेसब्री से आप 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं?
आपको मैं इस तरह बताऊं कि आज एक सप्ताह हो गया, लगभग नींद नहीं आई रात में। मुझे तो प्रभु हर क्षण हर समय उसी धाम में बैठे हुए दिखते हैं मुझे। मैं अपने अपने सपनों का जीवन क्या बताऊं आपको, किन शब्दों में कहूं तो अच्छा लगेगा। बस इतना जान लीजिए कि एक भूखे को, कई दिन का भूखा हो, महीनों का भूखा हो और उसे भोजन मिल जाए, महीनों का प्यासा हो उसे पानी पीने का अवसर आ जाए, उससे हजार गुना अधिक मुझे प्रभु के प्राण प्रतिष्ठित होने का वो दिन, वो 22 जनवरी के दिन की प्रतीक्षा है। न नींद आती है, न चैन रहता है। बस हंसते हैं तो हंसते रह जाते हैं, रोते हैं तो रोते रह जाते हैं। ये थोड़ा हमारे लिए जरा भावुक क्षण है। मैं बोल पाने में थोड़ा अक्षम हूँ इस समय। मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। इसमें मेरी जो ये 56 वर्ष की आयु में 16 वर्ष से जो संघर्ष किया था, वो 40 वर्षों का संघर्ष अब पूर्ण होने वाला है। मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि जिसने पूरा जीवन लगाया हो और उस हमारे तमाम साथी इस दुनिया से चले गए, वो इस प्राण प्रतिष्ठित होते मंदिर के भगवान राम के विग्रह को नहीं देख पाएंगे। वो उनके लिए पीड़ा तो है कि वो नहीं देख पाएंगे। परमहंस रामचंद्र दास जी कहते थे, मेरे ना रहने के बाद तू जिन आंखों से रामलला का दर्शन करेगा, मैं मानूंगा कि मैंने भी कर लिया। आज वो सब भावुक क्षण है मेरे लिए। मेरे लिए कह पाना, बता पाना बड़ा कठिन है। किन शब्दों में कहूं कि जैसे गूंगा व्यक्ति अपने खाए हुए स्वाद को, अमृत चखने के स्वाद को बता नहीं सकता है, वैसे ही मेरे जीवन का यह दौर चल रहा है। 22 जनवरी की वैसी ही प्रतीक्षा है। मैं अब शब्दों में क्या व्यक्त करूं आपसे, इससे ज्यादा मेरे लिए जीवन में और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, 22 तारीख को आप भी जाने वाले हैं अयोध्या? अब अभी जो चर्चा है, हमको बुलाने की बात हो रही है, पर 30 जनवरी को मैंने संकल्प लिया था तो उसका 40वां वर्ष होगा। तो 30 जनवरी को तो हमें जाना है। अब अगर प्रभु की कृपा से बुलावा आएगा तो इस पर विचार करेंगे। कि मुझे अभी एक भय भी है कि अतिशय प्रेम में कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है, हृदय गति रुक जाती है। तो इसलिए मैं अपने को तैयार कर रहा हूं अभी तो। अब इस समय कुछ कहने की स्थिति मेरी नहीं है, पर अभी अपने को तैयार कर रहा हूं। 22 तारीख का इंतजार आप कर रहे हैं। देखिए, ये भी है कि अगर आप अयोध्या नहीं भी जा पाए, प्रभु श्री राम तो कण कण में विराजमान है, तो आप, जाहिर सी बात है कि जहां भी होंगे वहां किस तरीके से प्रभु का स्वागत करेंगे, ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे। वो मेरे लिए स्वागत का, अब मैं क्या कहूँ, जीवन धन आराध्य भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठित होने के दिन मेरे मन में ये भाव है कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे तभी जल ग्रहण करेंगे और परिवार में प्रसन्नता का ऐसा माहौल रहेगा कि जैसा कभी जीवन में था नहीं। अभी तक तो नहीं रहा। अभी तक तो केवल आंदोलन, पुलिस की यातना, मुलायम की गोलियां, बहुत सारा सब कुछ झेला था। अब जो सुखद अनुभव होने जा रहा है, जो परमानंद ब्रह्मानंद का अनुभव होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। और इसके लिए मैं भारत के उन माननीय 5 न्यायाधीशों को, माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। हालांकि सब प्रभु की है, राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, लेकिन ये सभी महानुभाव धन्यवाद के पात्र हैं कि जिनके साथी सब मार दिए गए हों, जिन्होंने इतनी उम्र में केवल संघर्ष देखा हो, उसके सामने आज प्रभु राम भव्यतम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत हृदय से कोटिशः साधुवाद है। और मैं अपने घर में उस दिन, अगर मैं अयोध्या ना आया तो मेरे घर में सबसे बड़े सुख का अनुभव और सबसे बड़े उत्सव का, महा उत्सव का दिन होगा। दिवाली मनाएंगे मतलब आप, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि उस दिन कम से कम दिया तो हर कोई जलाए ही अपने घर में, तो आपके घर में उस दिन दिवाली होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल होगी, एकदम बहुत जबरदस्त दीपावली होगी। इससे अच्छी दीपावली न भूतो न भविष्य न पहले हुई थी न आगे होगी। ऐसी दीपावली मनाएंगे।
अच्छा, आपने कहीं ये भी कहा था कि 22 तारीख के बाद आपका जो कार्यक्रम रहने वाला है, आप परिवार के साथ अपने सदस्यों के साथ 30 तारीख को अयोध्या जाएंगे। जी। वो कार्यक्रम आपका क्या होगा फिर? हाँ, वो 30 जनवरी को मैं अपने घर से पैदल नंगे पांव बचे हुए कार सेवकों, कुटुंबीजनों, साथियों, मित्रों, बंधु बांधवों के साथ अपने घर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे। पहले रामकोट की परिक्रमा करेंगे, फिर प्रभु राम का दर्शन करेंगे और प्रभु को बताएंगे कि हमने जो वचन दिया था आपको और जो प्रण लिया था वो आपकी कृपा से पूर्ण हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ये शरीर आपने मुझे दिया था, मैं आपको मुंह दिखाने लायक हो गया हूँ प्रभु। आगे जो आदेश हो वो, आगे भी जो सेवा आप चाहते हो करेंगे। तो 30 जनवरी को वो 40वां वर्ष होगा। उस 40वें वर्ष में हम अपने सभी इष्ट मित्र बंधुओं के साथ पैदल चलकर आएंगे और भी नंगे पांव आएंगे। बिल्कुल। और 30 जनवरी को परिक्रमा के बाद ही ये भी मैंने सुना है कि आप अपने घर के लिए भी मुहूर्त निकलवाने वाले हैं, हाँ, क्योंकि आपने प्रण लिया था कि प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो जाए तो उसके बाद आपका घर बनेगा। जी जी जी, जब 30 जनवरी को दर्शन कर लेंगे तब उसके बाद मुहूर्त निकलवाकर अक्षय तृतीया, ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं अभी से ही। अब तो तमाम इष्ट मित्र लोग अपने आप फोन करके भी कह दे रहे हैं कि अक्षय तृतीया अभिजीत मुहूर्त है, तो अपने घर का निर्माण शुरू कराइए। तो मैं शुरू कराऊंगा, क्योंकि खंडहर में रहते रहते इतने वर्ष बीत गए, तो अब अपना घर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि अब तो प्रभु का घर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल। संतोष जी, ये भी बताइए कि परिवार के लोग क्या कहते हैं, आपकी पत्नी, आपके घर में और जितने भी लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, वो कितने उत्साहित है और उनका साथ कितना रहा आपके साथ? बहुत बहुत उत्साह है हमारे परिवार में। मेरे दोनों बेटे, मेरी पत्नी, सब बहुत उत्साहित हैं। सब में अब प्रसन्नता का ज्वार किन शब्दों में व्यक्त किया जाए, पर दुख है वो मेरे पिताजी नहीं रहे, जिन्होंने इस आंदोलन में मुझे प्रेरित किया था, जिन्हें परमहंस रामचंद्र दास जी बड़े भैया कहते थे। अब वो संजोग से अब पिताजी नहीं है, तो और वो बड़े भाई स्वर्गीय राजेंद्र दुबे जी, जो हर समय मेरे मामले को लेकर पैरवी करना, मुकदमे की पैरवी करना, मैं घायल होता तो दवा इलाज कराना, वो भी नहीं रह गए दुनिया में। तो इस क्षण को तो परिवार के लोग मिलकर बहुत अच्छी तरह से हम शेयर कर रहे हैं। सब पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है, और मेरे लिए कम से कम इससे बड़ा प्रसन्नता का और कोई दिन अब आ ही नहीं सकता है। न पहले था न अब आएगा, जो 22 जनवरी या 30 जनवरी को होगा। बिल्कुल। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है। प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो जाएंगे 22 तारीख को। 30 तारीख को आपकी परिक्रमा यात्रा शुरू होगी, नंगे पांव आप जाएंगे और उसके बाद आप भी अपने घर का मुहूर्त निकलवाकर अपना घर बनवाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या इच्छा है? क्योंकि हर किसी की, हर दिन हम किसी ना किसी नायक से बातचीत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपकी एक इच्छा थी कि प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो जाए, उसके बाद क्या इच्छाएं रह जाती हैं? इसके बाद तो एक ही इच्छा है कि भगवान कृष्ण कृपा कर दें और महादेव जी कृपा कर दें, तो उनके काम आज हम जो बचा हुआ रक्त है उनकी सेवा में लग जाए, यही सोच है। प्रभु से यही कहेंगे कि प्रभु ये जीवन आपके हवाले है, ये दोनों कार्य भी करवा लीजिए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और भी आपकी कृपा हो जाए, यही चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भावुक क्षण है आपके लिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रसन्नता भी आपके चेहरे पर जो है उसको भी हम पढ़ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बस मुश्किल से 5 मिनट। राम सिया राम जय जय राम। तो जीएनटी पर ये बड़ी कवरेज मेरे राम आएंगे आप लगातार देख रहे हैं। रामनगरी अयोध्या तैयार है और अब सिर्फ इंतजार है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। देश का ये राष्ट्र उत्सव है जिसकी भव्य तैयारियां देश भर में जोर शोर से चल रही हैं और इस महा उत्सव में 125 परंपराओं के संत पधारेंगे। इतना ही नहीं, 6 दर्शन के धर्माचार्य भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सरयू किनारे यज्ञशालाएं तैयार करवाई जा रही हैं। दुनिया इस भव्य आयोजन को देख सके, इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विदेशों में भी सीधा प्रसारण होगा। आलम यह है कि अभी से अयोध्या में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। भक्त उत्साहित हैं, हम तो उनके चरणों के दास हैं, हम तो तब तपस्या कर ही रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं
भक्त अपने बाल बच्चों को लिए, पड़ोसी अलग बगल को लेके और अयोध्या नगरी में दर्शन कर रहे हैं। मां पवित्रानंद गिरी उज्जैन पीठ में जुना अखाड़ा एवं किन्नर अखाड़े की महामंडलें शुरू, और आज हम यहाँ पे राम दरबार में आए हैं, अयोध्या नगरी में आए हैं। बहुत खुशी इस बात की है कि ये जो ऐतिहासिक पल है हमारे देश के लिए, हमारे लिए और हमारे पूरे समाज के लिए, इतने सालों से हमारी जो लड़ाइयाँ चल रही थी, ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ऐसे करते करते आज कहीं ना कहीं अपने ही घर में राम एक टेंट में से, एक झोपड़ी में से उठकर 22 तारीख को अपने मेन जगह पे आएंगे जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था। मुझे बहुत गर्व है कि मैं वही गुजरात से हूँ। मैं गुजरात में माँ त्रिपुर सुंदरी बाला बहुचर माँ का आनंद का गरबा करती हूँ, और वही माता की वजह से मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हूँ, और मेरे मोदी भी पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। तो मोदी साहब नहीं होते तो सब कुछ नामुमकिन था। उनकी वजह से आज हर घर में राम आ रहे, सिर्फ अयोध्या में नहीं। जय जय श्री राम, ओम नमो नारायण। चलिए, हमारे साथ सीधा इस वक्त शिल्पी मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं। शिल्पी, आज से ठीक 15 दिन का वक्त बचा है जब प्रभु श्री राम विराजेंगे। किस तरह की अयोध्या भी नजर आ रही है? अगर मैं आपसे जानना चाहूं, कितनी बदली अयोध्या नजर आ रही? आज अयोध्या की तस्वीर कैसी है? देखिए नवजोत, आज अयोध्या की तस्वीर ऐसी है जैसे आप समझ सकती हैं कि त्रेता युग में जब राम वापस आए थे, उस समय जिस तरह का भाव था, उस समय जिस तरह का उत्साह था, वो बस हम लोग देख ही रहे हैं। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि आपने कहा 15 दिन बाकी हैं, तो ये जो 15 दिन है, इसमें ये उत्साह, ये भावनाएं जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी। क्योंकि किसी के लिए बहुत भावनात्मक ये क्षण है, किसी के लिए बहुत उत्साह की बात है। वो पीढ़ी जिसने मंदिर आंदोलन को नहीं देखा है, उनके लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मौका है जब वो सोच सकते हैं, कि समझ सकते हैं कि इस तरह से किसी एक राष्ट्र नायक, क्योंकि राम राष्ट्र नायक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके नाम पर पूरी दुनिया, पूरे देश में जो असंख्य राम भक्त हैं, किस तरह से, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, एक तरह से सोच सकते हैं। और अयोध्या नगरी किस तरह से सज संवर करके तैयार हो सकती है, ये वो देख रहे हैं। ये वो पीढ़ी है जिन्होंने मंदिर आंदोलन नहीं देखा है, एक वो पीढ़ी है जिन्होंने मंदिर आंदोलन देखा है, और वो उस समय की बात को याद करके भावुक हो रहे हैं। ऐसे कई लोगों से हम लोगों की बात रोज हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब पहले मंदिर आंदोलन हो रहा था और लोग ये कहते थे कि मंदिर बनेगा, मामला अदालत में था, तब ये पता भी नहीं था कि मंदिर कब बनेगा और बनेगा जीवन काल में अपने कि नहीं। लेकिन इसके विपरीत आज मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और जिस तरह से अयोध्या पल पल बदल रही है। देखिए, तस्वीर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि अयोध्या में जो एंट्री पॉइंट्स है, वहीं पर आपको ये लगेगा कि आप ऐसी किसी जगह पर हैं जहाँ पर कोई बहुत भव्य आयोजन होने वाला है। जो द्वार है वो सज गए हैं, अलग अलग तरह से उनकी साज सज्जा की गई है। जो 4 पथ बनाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 वेदों पर 4 ऐसे पथ बनाए गए हैं जो जन्मभूमि तक, राम मंदिर तक जाते हैं। भक्ति पथ, धर्म पथ, राम पथ है और धर्म पथ है। तो इसमें चल करके जब आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की साज सज्जा है, म्यूरल से उनको सजाया गया है। कहीं सूर्य स्तंभ है, कहीं खुद सूर्य भगवान है। तो ऐसे में लगेगा कि हम ऐसी एक दिव्य नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम की नगरी है, जिसके बारे में से पढ़ा और सुना है। और अब तो उसका उत्सव शुरू हो रहा है, तो आगे ये उत्सव जारी रहेगा। बिल्कुल। शिल्पी, जरा अपडेट ये भी दे दीजिए, 15 तारीख से तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत हो जानी है, सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बता पाए तो। देखिए, बिल्कुल 15 तारीख से उत्सव की विधिवत औपचारिक शुरुआत होगी, आप ऐसा कह सकती हैं। तो 15 तारीख से भजन कीर्तन शुरू हो जाएंगे, पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, और इसमें एक एक दिन एक एक कार्यक्रम रखा गया है। यानी 15 तारीख से जिस तरह से पूजा अर्चना शुरू होगी, आप भी जानती हैं कि कोई जब बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है और उसमें भी प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा है, तो उससे पहले कई रिचुअल्स होते हैं, कई परंपराएं होती हैं, क्योंकि रामानंद संप्रदाय के हैं, उस रामानंदीय परंपरा से पूजा अर्चना होगी। तो पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान होगा, उनकी पूजा अर्चना होगी। और इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, उसमें से कुछ बातें ट्रस्ट ने कही हैं और कुछ औपचारिक रूप से नहीं कही हैं। तो उसमें जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये आप देख रही हैं कि अलग अलग जगह से जो संदेश आ रहा है, जिसमें भार सनेश जो जनकपुरी से आया है वो, या जो तीर्थों का जल आ रहा है,
उनसे एक तरह से अभिषेक किया जाएगा। अब ये अभिषेक किस तरह से किया जाएगा ये ट्रस्ट को औपचारिक रूप से बताना है, लेकिन ये शुरू होगा। इस बीच जो बहुत खास बात है, जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितेंद्र मिश्रा जी ने खास तौर पर ये बात कही थी कि एक दिन ऐसा समय होगा जब अभी जो मूर्ति है, जो मौजूदा रामलला विराजमान है, उनको भव्य मंदिर में शिफ्ट किया जाएगा। तो वो भी दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इस मूर्ति को, इस विग्रह को, यानी राम जिसमें अपने अनुजों के साथ हैं, इस विग्रह को हम लोग उत्सव मूर्ति के रूप में देखेंगे। भव्य मंदिर में तो रहेगा ही, लेकिन उनको नगर भ्रमण कराया जाएगा। ये भी बात सामने आ रही थी कि वो जो मूर्ति बनी है, जो श्याम श्रीला की, उनको भी नगर भ्रमण 17 तारीख को कराया जा सकता है। हालांकि फिर से मैं बता दूं कि ये जो बातें हैं, इसकी औपचारिक रूप से अभी घोषणा श्रीराम ट्रस्ट करने वाला है, उसकी बाकायदा जानकारी दी जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सनातन परंपरा में जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की नहीं होती, तब तक उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई थी, और पूजा अर्चना के बाद उनको काजल लगाया जाएगा उसमें। तो परंपरागत रूप से ये सारे, इस बीच आज से राम कथा की शुरुआत राम कथा पार्क में हो गई है, जहां लोग उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जो संस्कृति विभाग की कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं जिनका अर्थ है कि रामराज में न किसी को दैहिक कष्ट था, न दैविक या भौतिक तकलीफ थी। राम की अयोध्या में सभी लोग प्रेम से रहते थे और वेदों में बताई नीति के साथ ही चला करते थे, और यही वो संस्कार हैं जिनकी बात आज फिर से राम मंदिर के बहाने हो रही है। प्रभु राम के दैवत्व, उनकी मर्यादा, उनके समर्पण को फिर से समाज में उतारने की कोशिश की जा रही है, और राम नाम के मर्म को नए सिरे से समझने का प्रयास भी हो रहा है। तो आज बात प्रभु श्री राम की मर्यादा की करेंगे, समझेंगे अपने पुरुषार्थ से कैसे वो जननायक बने और क्यों राम हमारे लिए आज की तारीख में जरूरी है। राम के जीवन का वो कौन सा संदेश है जो आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके लिए संतों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राघव चरण महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। कथावाचक हैं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ है, स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ अखाड़ा परिषद के, और स्वामी नारायण गिरी महाराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें, राघव चरण जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। राम की ऐसी कौन सी बात है जो आज की तारीख में हमें अपने जीवन में धारण करने की बहुत जरूरत है? सादर जय सिया राम। हम लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। तो प्रथम तो मैं बता दूं, मैं राघव चरणानुरागी हरिओम तिवारी। तो सबसे प्रथम आपने जब अभी इसके पहले कहा कि राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं बा, ये क्यों था? इसलिए था आप ये क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार बाबा ने, गोस्वामी जी तुलसी कली पावना अवतार ने कहा कि सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, और जो भी कर्तव्य मार्ग, जो भी जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारियों को सिरोधार करके उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए लोग जीवन जीते थे। इसलिए राम राज्य में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं था, अल्प मृत्यु नहीं था। ये क्या है? अभिप्राय प्रकृति का सम्मान। क्योंकि देखिए, धर्म जहां पर विरोध हो, जहां पर द्वेष हो, जहां पर वैमनस्यता हो, वहां पर धर्म का कोई बहुत काम है नहीं। जो धर्म है, भगवान के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान की भक्ति। भगवान ने लक्ष्मण गीता में कहा है कि जाते वेगींद्र बहुमय भाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। भगवान ने कहा जिससे मैं द्रवित हो जाता हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, वो है मेरी भक्ति। और भगवान की भक्ति क्या है? तो भगवान की भक्ति कुछ और नहीं, भगवान की भक्ति है निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है
वो अपने अपने कर्मों को अच्छे से बिल्कुल। करे। आज के समय में भक्ति और धर्म की थोड़ी परिभाषा समझने की आवश्यकता है। लोग समझ बैठे हैं कि ठीक है, राम जी की, मेरे का चित्र राम जी का अद्भुत है, राम जी का चित्र और चरित्र दोनों अद्भुत है, और इसीलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा राम जी को मन में भी बिल्कुल। उतारा जाए, मन में भी मंदिर बने। मैं लौटूंगी आपके पास, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति और धर्म दोनों के बीच के फर्क को भी समझना जरूरी है, और दोनों को समझना और अपने जीवन में उसको उतारना भी बहुत जरूरी है। नवल किशोर जी। जी बहन, धन्यवाद। काफी समय के बाद आप वापस आए हैं। देखिए, भक्ति क्या है? भक्ति में समर्पण होता है। भक्त परमात्मा को अपना सर्व समर्पित कर देता है, कुछ चाहता नहीं। जाय न चाहूं कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, अरत न धर्म न काम रुचि, गत न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, कहे वरदान ध्यान। परमात्मा से कुछ नहीं चाहता, परमात्मा को ही चाहता है। भक्ति है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान की पंत कृपण की धारा, तीर्थ खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान ये है, उस परमात्मा को जो यत्र तत्र सर्वत्र है उसे जान ले और मान ले कि यत्र तत्र सर्वत्र मेरा परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस भाव को जो रखता है, आत्मज्ञान करता है, वो ज्ञानी है। परंतु यहाँ तो रामलीला के क्षेत्र में वैष्णव परंपरा में भक्ति की प्रधानता है कि परमात्मा को जो सब कुछ समर्पित कर देता है पर परमात्मा से कुछ मांगता नहीं है। ऐसी विमल और दिव्य भक्ति हम सबको प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हजारों नहीं करोड़ों लोगों की जिज्ञासा, उनका समर्पण, उनकी तितिक्षा 22 तारीख को जो पूर्ण होने जा रही है, उसके लिए मानस का एक ही उद्देश्य किया जा सकता है, भुवन चारे दस परम उछाऊ। और सभी भवनों में उछाव समय ने भरा हुआ है, समाहित है, छलक रहा है। तो ऐसा दिव्य और पवित्र जो सुयोग देखने को मिला है, मैं तो हृदय की गहराइयों उसके लिए सबको बधाई देता हूँ, प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हम लोगों को निमंत्रण कार्ड मिल गया है और हमें परमात्मा ने बुलाया है। बहुत बहुत बधाई हो नवल किशोर जी, बहुत बहुत बधाई हो। दिखाइए जरा हमको भी ये निमंत्रण कार्ड, और हम भी चाहेंगे कि इसी को तमाम लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो इसको देखें। बहुत बहुत बधाई हो। स्वामी नारायण गिरी महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, उनको तो नवल किशोर जी को निमंत्रण कार्ड मिल चुका है, लगातार दिखा रहे हैं। स्वामी नारायण गिरी जी, आपसे जानना, अरे वाह वाह, बहुत बधाई, बहुत बधाई। जानना यह चाहेंगे भक्ति क्या है और धर्म क्या है, इसको समझने की जो जरूरत है। देखिए, भक्ति का जो सबसे बड़ा जो है व्यक्ति के जीवन में जो समर्पण है, समर्पण सबसे बड़ा चीज है कि परतप भक्ति संतन कर संगा। जो सत्य पुरुष है, जो हमेशा से जो सात्विक रहते हैं, जो सकारात्मक लोग हैं, उनके साथ में उनका सत्संग करना, उनके साथ में रहना। तो पहला जो है भक्ति है, सबसे बड़ा भगवान का जो है। देखिए कि राम के जीवन में सबसे बड़ा जैसे साधना कर रहे थे, उनको जो है प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, तो सबरी ने बोला कि राम भगवान जहाँ से भी रास्ते से गुजरेंगे, उनके रास्ते में मैं जो है केवल झाड़ू लगाऊंगे, साफ सफाई करेंगे, तो भगवान जो है मेरे को दर्शन देंगे। तो भगवान जो है वो जो है मातृ ऋषि के जो उन्होंने जो वचन कहा था कि तुम तो जो है कोई तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, साधना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो केवल राम का भजन करो और राम जो है जरूर आएंगे और आपको जो है दर्शन देंगे। तो ये होता है कि जीवन में सबसे बड़ा जो है कि आपने बोला कि भाई भक्ति जो है, भक्ति जो एक तरह से अपने को जो भाव होते हैं व्यक्ति के मन में, जो भाव है हमारे, हमेशा से भाव की प्रधानता बोली गई है कि हमारे जो भाव है, जैसे गीता में के निर्वाण हुआ, जिसमें जो आध्यात्मिक कामा धुंधेर भी उनका सब दक्षिण बड़ा बदलाव होते। जीवन में व्यक्ति को सब प्रकार के धुंध जो जीवन में बहुत से आज का व्यक्ति जो है बहुत उलझे हुए रहता है, बहुत से वस्तुओं में उलझ जाता है, बहुत धुंध रहती है उनके जीवन में, बहुत सारी जो है अपने आप को प्रतियोगिता में। एक व्यक्ति को एक दिन जाना है, निश्चित रूप से शरीर को कोई अमर होकर आया नहीं है, तो बोले कि अपने को ऐसा काम व्यक्ति को करना है कि गमों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें बनेगा रंग किसी पर डाल के देखो, इसके हृदय की चुभन भी होगी कम, इसके पैर का कांटा निकाल कर देगी। तो जीवन में क्या है कि भक्ति जो है वो भाव से होती है, और विशेष रूप से राम तो ऐसा जीवन, राम का जीवन तो इतना आनंददायक जीवन है, इतना दिव्य जीवन है कि देखिए कि आज जैसे हमारे प्राचीन काल में भी जैसे बॉर्डर पर चले जाए आप, तो आज भी जो है वहाँ पर जो उनकी परंपराओं के जो वैशिष्ट गोत्र के लोग हैं, जो
और उसमें वो जो क्षत्रिय वैसे गोत्र जो है वो बारपेड़ वगैरह में आज भी क्या है कि उनकी ऐसी परंपरा है कि जो आदिवासी भील है उनके वहाँ पर उनका कोई भी परिवार है, उनका बहन वगैरह है, उनका पूजा करना, पाठ करना, वो करोड़ों सालों से ऐसी वो परंपरा आज भी चली आ रही है। उसी परंपराओं को आज भी लोग निर्वाह कर रहे हैं। मेरे राम आएंगे और हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 22 तारीख और बहुत ही कम वक्त बचा है, महज 15 दिन का वक्त बचा है। महंत नवल किशोर दास जी, आपको भी आमंत्रण मिल चुका है और जूना अखाड़ा से भी हमारे साथ महंत स्वामीनारायण जी मौजूद है। आप दोनों को निमंत्रण पत्र मिल चुका है, आप दोनों लोग जाएंगे। लेकिन नवल जी, आज की तारीख में अयोध्या कैसी लग रही है? और हम बार बार जब भी इसका जिक्र करते हैं, क्या कुछ और सीखने की जरूरत है प्रभु श्री राम के जीवन से? देखिए, भगवान श्री राम ने लंका विजय के उपरांत जब आए अयोध्या, तो विमान से अपने सखाओं को कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वै पावन, अति प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुखरासी। बहन नवजोत जी, जहाँ साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा, जगत का पालक, जहाँ बालक बना, जहाँ उसने कीड़े की, वहाँ की भूमि की, वहाँ की पवित्रता की, वहाँ की सुंदरता की वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अनुभव की बात है, क्योंकि परमात्मा की जो लीला भूमि है, ऊपर से शायद धूमल दिखाई दे, पर अंतर में जो भक्ति तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो तो कोई ब्रह्मवेत्ता ही समझ पाएगा। पर हाँ, आज भगवान की कृपा हुई, देश को एक बहुत भगवत भक्त प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री, दोनों ने अयोध्या को जो बाहरी सौंदर्य दिया है, बिल्कुल दिव्यता दी है, आज तो मुझे लगता है जो स्वर्ग का देवता भी आज कहीं न कहीं संकुचित हो रहा होगा कि स्वर्ग तो नीचे है, जाओ क्यों न हो, मेरा परमात्मा, मेरा ठाकुर, बिल्कुल मेरा ब्रह्म जहाँ स्वयं खेला है। अयोध्या आज अलौकिक लग रही है, दिव्य लग रही है। या तो त्रेता में भगवान जब साक्षात यहाँ पर थे तब वो सौंदर्य था, या इतने समय के बाद आज वो सौंदर्य बिखर रहा है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं आदरणीय बहुत ही मोदी जी खूबसूरत, को, और आपने इसको सभी वक्तों कंपेयर किया त्रेता युग से। राघव चरण और रागी हरिओम तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहूँ आपको अगर कि बार बार हम कह रहे हैं कि जैसी त्रेता में अयोध्या लगती थी वैसी ही आज लग रही है, क्या समानता आप देखते हैं और किस तरीके से उस युग से इसको कंपेयर करेंगे? क्या कुछ हमें वहां से सीखने की जरूरत है? देखिए, आपका जो प्रथम प्रश्न था, एक तो था भक्ति और ज्ञान जी। तो मैं सूक्ष्म में बता दूं, ज्ञान जो है, जो स्वयं को जानना ज्ञान है, परंतु समग्र को जानना ही भक्ति है। भक्ति ये है जो स्वयं सबको स्वीकारिता जिसके जीवन में आ जाए, एक्सेप्टेंस जिसके जीवन में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द भक्ति। और जो दूसरी बात आपने कहा कि सतयुग में, त्रेता में और कलयुग में क्या अंतर है। देखिए, राम मन का विषय है। मेरे प्रभु ने, जो सबरी जी का प्रसंग आपने लिया था, उस पे कहा कि मुझे पाने के लिए मैं किसी और पंथ को नहीं मानता, मैं क्या मानता हूं, कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानव एक भगत करे नाता। उस समय भी भक्ति थी, आज भी भक्ति है, परंतु उस समय हृदय से भक्ति थी, इस समय थोड़ा सा भक्ति को समझने की आवश्यकता है। भक्ति कभी प्रदर्शन का विषय नहीं रही है, भक्ति मन का विषय रही है। और भगवान ने जब जब कहा है, गीता जी में भी कहा है कि मुझ में मन लगाइए। आज हृदय में राम और मन में राम आने की आवश्यकता है थोड़ा सा, क्योंकि आज युवाओं जो राम से हुआ भाग रहे हैं, उनको बताना है कि ये ग्रंथ जो है वंदे विशुद्ध विज्ञान है, इसमें विज्ञान है, इसको थोड़ा सा आचरण में भी उतारिए। राम के मंदिर की खूब सुंदर भव्य दिव्य ये हम लोगों के लिए अवसर है, परंतु राम का एक मंदिर हमारे हृदय में भी बसे। और बस इतना ही अंतर था कि उस समय राम हृदय में वास करते थे और रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, राम जी के मुख चंद्र को निहारते थे और राम जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण और अनुकरण करते थे। बस थोड़ा सा रामचंद्र जी को निहारने की थोड़ी सी दृष्टि परिवर्तित करने की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि ये कलिकाल है। इस कलिकाल में सिर्फ नाम अमृत के लिए भगवान ने कहा है कि इस कलिकाल में जो नाम जपेगा उसी का कल्याण होगा। तो हृदय में राम, मंदिर में आए राम आ रहे हैं भव्य दिव्य, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। परंतु युवाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा मन के मंदिर में भी राम को बसाया जाए।
क्योंकि राम को यदि प्राप्त करना है, राम की मूर्ति को प्राप्त करना है, राम के चरित्र को प्राप्त करना है, राम का कोई चरित्र, कोई कहानी, कोई इतिहास, कोई कथा, कोई ग्रंथ नहीं है भाई। ये तो सीधा साधा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, ये तो जिंदगी जीवन का सिद्धांत है। जिसने इनके चरित्रों को अपने जीवन में अनुकरण करने का प्रयास मात्र भी कर लिया, भगवान ने कहा यदि मन में भी, यदि हम दूसरे के प्रति आपको परोपकार की भावना यदि मन में भी आ जाती है, तो मैं उसको सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि नवम सरल सब सो छलहीना, मम गुण गावत पुलक शरीरा। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है अध्यात्म को, थोड़ा हो हल्ला से थोड़ा सा राम जी को समझने की आवश्यकता है। आज हो हल्ला में ही राम जी कहीं लुप्त ना हो जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने कही है स्वामी नारायण गिरी महाराज जी, बहुत अहम बात कही। यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। राम पथ से होते हुए जब हम रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे तो उस पथ में क्या कुछ हमें सीखने की जरूरत है, उसको स्मरण भी करना पड़ेगा। देखिए, वो तो हमेशा से भगवान राम का तो धाम हमेशा दिव्य है। विद्या धाम तो जो है, आप देखिए कि राम पथ अभी मैं गया था, 30 तारीख को भी गया था और 2 दिन पहले भी जाके आया था। तो वहाँ अभी पूरा इतना सुंदर मतलब जो है दिव्यता है। प्राचीन समय में भी महात्मा साधु संत लोग तपस्या साधना करते थे, राम को अपने हृदय में रखते, उनको उनका भाव तो पूर्ण रूप से है। और अभी इतना दिव्य से जो है, इस तरह से पूरा विश्व के समस्त हिंदुओं का जो 500 साल का संघर्ष के बाद में भगवान जो है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ कितने बड़े संघर्ष करने पड़े हैं। तो उसमें जो है वहाँ पर भगवान मूल अपने जहाँ पर अपना स्थान था वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। भाव जो होता है, भाव से भक्ति होती है हमेशा से। अगर भाव ही नहीं है तो वो क्या है, अपने माता पिता के बाद, परिवार के बाद व्यक्ति के अंदर भाव शून्य हो, तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि आनंद और खुशी और प्रभु का कभी भी जो व्यक्ति एक तरह से प्रत्येक मनुष्य के, कि राम रसई ने तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा। राम जो है वो सभी के जो है, सबके हैं। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। राम वो एक नहीं, वो पूरा जगत के, पूरा विश्व का राम है। और राम तो वो घट घट में बसे हुए हैं, हरेक के हृदय में निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। और हम लोग के भारत तो क्या है कि गांव में बसता है, और गांव में आज भी जब हम सुबह सुबह प्रातःकाल उठते हैं, अभिवादन करते हैं तो राम राम बोलते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से एक तरह से हमारे अंदर में जो है राम तो पूरा भाव है। और आपने बोला कि भाई कि वहां पर राजपथ या रामपथ, तो जितने भी उनके जो 4 सिंह द्वार बड़ा इतना विशाल के लाखों लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था हुई है कि दिव्य पुरुष जो है, मोदी जी जैसे दिव्य पुरुष वहां पर आज जो देश के अंदर में है, तो संपूर्ण और विशेष करके योगी जी जो इनके दादा गुरु जी थे, दादा गुरु जी ने 1949 में अभिराम दास जी महाराज, जो दिग्विजय नाथ जी महाराज, उन्होंने सबने भगवान राम को प्रकट होते हुए देखा कि जो अवतारित रूप से जो उसमें हुए थे, और इतना वर्ष लग गए उसमें संघर्ष करने। और हम भी करीब 45 सालों से 80 से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो हम निरंतर देख रहे हैं, हमारे मन में भी ये था कि कभी न कभी भगवान का विराजमान होंगे, दर्शन होंगे। तो ये सभी हमारे जो मन की इच्छा है, अंतर्मन की इच्छा है, वो पूर्ण हुई है जी, वो पूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल। महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ लगातार हैं। भक्तों की इच्छा पूरी हो रही है और उस दिन तमाम लोग पहुंचेंगे और फिर उसके बाद से भगवान के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। जो लोग 22 को नहीं जा पाएंगे नवल जी, उनके लिए कहा जा रहा है कि 22 तारीख के बाद में फिर आप अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि जब हम वहां पर जाए, एक भाव लेकर जाएं, और वो भाव किस तरह का होना चाहिए, उसमें भी राम की छवि झलके तो बहुत ही बढ़िया। देखिए, निसंदेह परमात्मा तो सीधे सीधे प्रकट कहते हैं कि सो केवल भक्त हित लागी। परमात्मा पालक से बालक बनता है तो केवल भक्तों के लिए, और कोई कारण नहीं है। भगवान ने जरूर कहा कि धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। भगवान रावण को सदगति तो वहां बैठ के भी दे सकते, परंतु केवट से ना वहां बैठ के नहीं मांग सकते, सबरी के पेट पेट नहीं खा सकते। तो यहाँ परमात्मा का भक्तों के लिए, मुझे लगता है अयोध्या जो भी जा रहे हैं या जो जाएंगे केवल भगवान के लिए जा रहे हैं। उनकी भावना प्रधान है, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, परमात्मा अनुभूति का विषय है। पर मुझे लगता है कि आज काल का अलौकिक दृश्य वहां पर है। 22 तारीख को चूंकि एक सीमित व्यवस्था है, इसलिए कुछ सीमित लोगों को ही बुलाया गया है। 22 तारीख के बाद हर प्रांत का अलग अलग समय दिया, तिथि तय है। तो तिथि में प्रांत के सभी लोग जो आंदोलन से जुड़े रहे, से जुड़े हैं, उन सभी लोगों को समय मिलेगा। कृपया अपनी समय सीमा में रहकर अपनी तिथि पर ही संगठन के माध्यम से जाएंगे तो वहाँ रहने की और व्यवस्था हो सकेगी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन करने जा रहे हैं।
मर्यादा का ध्यान तो रखना पड़ेगा, बिल्कुल नियम कायदे तो मानने पड़ेंगे, बहुत आवश्यक है। इसलिए भाव से जाएं, प्रेम से जाएं, परंतु नियम और मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि कई तीर्थ में जाते हैं ना, तो वह पवित्र स्थान है, वहाँ मर्यादा का बहुत आवश्यक है। तो यहाँ के जीवन में वहाँ के जीवन में बहुत अंतर होना चाहिए। वहाँ प्रातः काल उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठ जाइए, सरयू स्नान करिए, तिलक चंदन करिए, थोड़ा सा भगवत भजन करिए, फिर भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि वहाँ की जो अनुभूति आएगी, वहाँ का प्रसाद और आत्मसात दोनों आपको वापस जब आएंगे, तो जो आपके मित्र हैं, आपके स्वजन हैं, नहीं जा पाए हैं, वहाँ की एक एक लीला का, एक एक दर्शन का व्यक्त भी करना है, जिससे उनकी ललक बढ़ जाए, उनका प्रेम बढ़ जाए, उनका भाव। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। तमाम खास मेहमान जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन बड़ी और महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगी। 22 तारीख तक मेरे राम आएंगे। हर दिन हम आपको कथावाचकों से भी मिलवाएंगे, राम के जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे, नायकों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और कहाँ तक आज कितनी खूबसूरत अयोध्या लग रही है वो भी हर दिन हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। तो चलते चलते आपको रामधुन के साथ छोड़े जाते हैं। राम नाम घन श्याम नाम, प्रभु नाम सुमिर दिन रात, हरि नाम सुमिर दिन रात। जन्म सफल तू कर ले अपना, जन्म सफल तू कर ले अपना, मान मेरी बात, हरि नाम सुमिर, सिया नाम सुमिर, प्रभु नाम सुमिर दिन रात, हरि नाम सुमिर दिन रात। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के, नाम प्रभु का गाले, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के, नाम प्रभु का गाले, मानस तन जो पाया उसका, प्रभु सच्चा लाभ उठा ले। जीवन है अनमोल तिहारा, जीवन है अनमोल तिहारा, पल पल बीतत जाए, हरि नाम सुमिर, सिया नाम सुमिर, प्रभु नाम सुमिर दिन रात, हरि नाम सुमिर दिन रात। राम नाम घन श्याम नाम, प्रभु नाम सुमिर दिन रात, हरि नाम सुमिर दिन रात।